हेलो वेलकम गाइस इन केमी क्लास। मैं हरिकेश दुबे। आज हम ऑक्सीडेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स देखेंगे। इसमें हम ऑक्सीडेशन ऑफ अनएक्टिवेटेड CH ग्रुप डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन टू अल्कोहल देखेंगे। हॉफमैन लियोफ्रेटिक रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन अल्कोहल में हम देखेंगे कि कैसे क्रोमिक एसिड, सोडियम और पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं अल्कोहल के। जॉन्स रिएजेंट देखेंगे और कोलिंग्स रिएजेंट देखेंगे। गाइस, ये सेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए फिर शुरुआत करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अनएक्टिवेटेड CH ग्रुप की। इसमें हम एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं 3 मिथाइल हेक्सेन, जिसके पास टर्शियरी हाइड्रोजन है। इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन टू अल्कोहल बाय अल्कलाइन KMnO4, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा अल्केन का, टर्शियरी अल्केन का अल्कलाइन मीडियम में KMnO4 की मदद से। एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे जिसमें 3 मिथाइल हेक्सेन, जिसके पास की टर्शियरी हाइड्रोजन है, वो कन्वर्ट हो जाएगा 3 मिथाइल हेक्सेन 3ऑल में इन प्रेजेंस ऑफ द पोटेशियम पर मैंगनेट। आप यहाँ पे नीचे दिए हुए एग्जाम्पल को रेफर कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें। सेकंड है हॉफमैन लियोफ्रेटिक रिएक्शन। इसमें जो साइक्लिक अमाइन जनरेटेड बाय द थर्मल और फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ एन हाइलोजनेटेड अमाइन, यहाँ पे साइक्लिक अमाइन जनरेट होगा फोटो या थर्मल डीकम्पोजिशन की मदद से एन हैलोजिनेटेड अमाइन इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। आप नीचे एग्जांपल देख सकते हैं। इसका एक रिएक्शन मैकेनिज्म देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास अमाइन है जिसका नाइट्रोजन का लोन पेयर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फोटो या थर्मली वो डीकम्पोज होगा, होमोलैक्टिक क्लीवेज होगा, और यहाँ पे आपको नाइट्रोजन मिलेगा जिसके पास एक रेडिकल है। वो रेडिकल फिर से ब्रेक डाउन होगा R के साथ, 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, जिसके वजह से नाइट्रोजन के ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज आएगा और रेडियल ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्लोरीन और रेडिकल मिलके वहाँ पे हैलोजिनेट कर देंगे, एक बेस आएगा जो पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन से हाइड्रोजन ले लेगा। नाइट्रोजन के पास फिर से लोन पेयर आएगा जो X जॉइंटेड कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, वो रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे आपको साइक्लिक अमाइन मिल जाएगा। ये जो N हेलो अमाइंस हैं उनके पास हाइड्रोजन होता है डेल्टा पोजीशन पे, यानी डेल्टा पोजीशन अल्फ़ा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, जो कि इस रिएक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट डेल्टा कार्बन पोजीशन। ये एक अनएक्टिवेटेड डेल्टा कार्बन होता है जिसके पास डेल्टा हाइड्रोजन होता है, और एन हैलोजिनेटेड अमाइन कन्वर्ट हो जाता है एन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक में। एग्जाम्पल देख लें आप। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन कैसे होते हैं, चलिए इसको विस्तार में पढ़ेंगे। अल्कोहल रेफर टू द सेंट्रल फंक्शनल ग्रुप, यानी अल्कोहल को हम यहाँ पे सेंट्रल फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करते हैं, क्योंकि ऑल अदर फंक्शनल ग्रुप्स कैन बी जनरेटेड और कैन बी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ द अल्कोहल, यानी अल्कोहल को आप किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, अल्कोहल है, डिहाइड्रेशन किया, अल्कीन मिल गया। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो आपको कीटोन, अल्डिहाइड और एसिड मिल सकता है। फर्दर अगर अल्कोहल का सब्सटीट्यूशन करें तो हलाइड ग्रुप मिल सकता है, अल्काइल हलाइड मिल सकता है, अराइल हलाइड मिल सकता है। अगर अल्कोहल का स्टेरिफिकेशन किए तो ईस्टर ग्रुप मिलेगा हमें, और अगर अल्कोहल का हम टॉसिलेशन करते हैं तो टोसाइल ईस्टर ग्रुप मिलता है, जो काफ़ी अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ना अगर उसको अल्कोक्साइड्स के साथ रिएक्ट कराया अल्कोहल को तो हमें ईथर मिलता है। ओवरऑल रिडक्शन करने पे अल्कोहल के हमें अल्केन ऑब्टेन हो जाता है। अगर अल्कोहल का रिडक्शन करें तो अल्केन मिलेगा। बट इस सेक्शन में हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन देखेंगे, कैसे कीटोन, अल्डिहाइड और एसिड फॉर्म होता है।
चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मेरे पास अल्केन है, किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से मैं उससे प्राइमरी अल्केन से प्राइमरी अल्कोहल बना सकता हूँ। प्राइमरी अल्कोहल का अगर मैं ऑक्सीडेशन करूँ तो मुझे अल्डिहाइड मिल जाता है। अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पे मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एसिड ग्रुप ऑब्टेन हो जाता है। इसके आगे फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। यानी अल्कोहल से मुझे अल्डिहाइड मिला, अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, बट ऐसा सेकेंडरी अल्केन के केस में नहीं होता। सेकेंडरी अल्केन का अगर मैं ऑक्सीडेशन करूँ तो मुझे सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे मुझे कीटोन मिलेगा और फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, यानी ये कीटोन पे ही स्टॉप हो जाएगा। नाउ थर्ड एग्जांपल देखते हैं। अगर मेरे पास टर्शरी अल्केन है, ये है हमारा टर्शरी अल्केन, इसका ऑक्सीडेशन करने पे हमें टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। टर्शरी अल्कोहल के पास कोई हाइड्रोजन बॉन्ड ना होने के कारण फर्दर ऑक्सीडेशन बॉन्ड पॉसिबल नहीं होता, यानी फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल इज नॉट पॉसिबल। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में यूज़फुल होते हैं। पहला है क्रोमियम 4 रिएजेंट, ये क्रोमिक एसिड बेस रिएजेंट होता है। नाउ पोटेशियम पर मैग्नेट होते हैं, नाइट्रिक एसिड, हाइपोक्लोराइट और ब्लीच NaOCl, जॉन्स और कोलिंग्स रिएजेंट्स देखेंगे। PDC इन DMF, हेंस ऑक्सीडेशन और RuO4 और टेम्पो, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चलिए फिर प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन देखेंगे। अगर मैंने प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया क्रोमिक एसिड से तो क्या होगा। क्रोमिक एसिड इज टू रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अल्डिहाइड फॉर्मेट कैन नॉट बी आइसोलेटेड। क्रोमिक एसिड से अगर प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया जाए तो अल्डिहाइड एक इंटरमीडिएट स्टेट बनता है, हम उसे आइसोलेट नहीं कर सकते, वो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इट्स फर्दर कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, साइक्लोहेक्सोमिथेनॉल क्रोमिक एसिड से रिएक्ट हुआ तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, अल्डिहाइड नहीं मिला। अब हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ पेरिडियम क्लोरोक्रोमेट के साथ देखेंगे। पेरिडियम क्लोरोक्रोमेट एक लेस रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एज़ कम्पेयर टू द क्रोमिक एसिड। अगर मैंने इथेनॉल लिया, इथेनॉल को अगर मैं पेरिडियम क्लोरोक्रोमेट के साथ रिएक्ट कराता हूँ तो मुझे अल्डिहाइड मिल जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, इथेनॉल इज रिएक्टेड विद द पेरिडियम क्लोरोक्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ HCl and CH2Cl and give acetaldehyde. Primary alcohol can be oxidized with the help of पेरिडियम क्लोरोक्रोमेट। पेरिडियम क्लोरोक्रोमेट ये ऑल्सो ट्रांसफर करता है सेकेंडरी अल्कोहल को इनको करस्पॉन्डिंग कीटोन में। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, 1 फिनाइल ब्यूटेन 1,4 डायोल इज रिएक्टेड विद द पेरिडियम क्लोरोक्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ HCl and CH2Cl gives 4 हाइड्रोक्सी 4 फिनाइल ब्यूटेनॉल। एसिड कैटालाइज रीअरेंजमेंट करने पे मुझे 5 फिनाइल ऑक्सेलेन 2 ऑल मिल जाएगा। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करने पे क्रोमिक एसिड के साथ या पेरिडियम क्लोरोक्रोमेट के साथ मुझे 5 फिनाइल ऑक्सेलेन 2 ऑन मिल जाएगा। गाइस, वीडियो को पॉज करके ये सारे रिएक्शंस आप नोट डाउन कर लें। चलिए देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कैसे होता है। सेकेंडरी अल्कोहल, यहाँ पे एग्जांपल लिया है हमने सेकेंडरी अल्कोहल का प्रोपेन 2 ऑल, जिसका हम सोडियम क्लोरोक्रोमेट के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक मीडियम सच एज H2SO4 तो हमें प्रोपेन 2 ऑन मिल जाता है। यानी सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज इनटू कीटोन बाय यूजिंग क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड इज अ कॉमन reagent to carry out the oxidation reaction of alcohol। यहाँ पे हमने साइक्लोहेक्सेनॉल लिया है जिसका रिएक्शन हम Na2Cr2O7 से इन एसिटिक
सल्फ्यूरिक एसिड मीडियम में कराते हैं तो हमें साइक्लोहेक्सेनॉन ऑब्टेन हो जाता है। गाइस कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछें और वीडियो को पॉज करके सारे रिएक्शंस नोट डाउन कर लें। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए हम क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, सोडियम क्रोमेट और पोटेशियम क्रोमेट को एक्वस एसिडिक मीडियम में डाल के यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे फॉर्मेशन होता है क्रोमिक ईस्टर का। 2 प्रोपेन 2 ऑल को रिएक्ट करा गया है डाईऑक्सिन क्रोमियम डायॉल के साथ, तो हमें यहाँ पे प्रोपेन 2 ऑक्सिल क्रोमियमोलॉल मिला जो कि क्रोमिक ईस्टर इंटरमीडिएट होता है। यहाँ पे देखिए एलिमिनेशन ऑफ क्रोमेट ईस्टर एंड ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बिनॉल कार्बन 2 प्रोपेन 2 ऑक्सिल क्रोमियमोल gives us propane 2 on and ऑक्सीक्रोमियम डायॉल। गाइस टर्शियरी अल्कोहल का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता क्योंकि उसमें CC बॉन्ड ब्रेकिंग होता है और ऑक्सीडेशन के लिए CH बॉन्ड ब्रेकिंग रिक्वायर्ड है। एडिशनल मेथड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल देखते हैं। इसमें हम सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ कॉपर मेटल एट 573 Kelvin and it gives the ketone. Now 2-methyl propane 2-methyl propane 2-ol को heated with copper at 573 Kelvin it's give 2-methyl propane 1 in, यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू अल्कीन। नाउ अब हम जॉन्स रिएजेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें क्रोमियम ट्राईऑक्साइड एसिडिक मीडियम में डिसॉल्व किया जाता है और उसको फर्दर डाइल्यूटेड विद द एसीटोन किया जाता है। जॉन्स रिएजेंट का यूज़ होता है फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल विच कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन। यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया है पेंटेन 2 इन 4-ine 1-ol जिसको CrO3H2SO4 एट 0 to 20 डिग्री पे रिएक्ट कराया तो हमें मिला पेंट 2 इन 4 आयोनिक एसिड। सेकेंड एग्जांपल देखिए, हमने यहाँ पे 4-phenyl butane 3-ine 2-ol लिया जिसको हम रिएक्ट कराते हैं जॉन्स रिएजेंट के साथ एट 20 to 0 डिग्री सेल्सियस पे, हमें 4-phenyl butane 3-ine 2-on मिलता है। कॉलिंग्स रिएजेंट देखते हैं, इसमें CrO3 इन 2 moles ऑफ पेरिडीन होता है। यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। कॉलिंग्स रिएजेंट का यूज़ होता है फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स विच कंटेनिंग एसिडिक सेंसिटिव ग्रुप, यानी ये उन ग्रुप्स को ऑक्सीडाइज करता है जिनके पास एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स होते हैं। ऑक्सीडेशन आर जनरली कैरिड आउट इन CH2Cl यानी डाइक्लोरोमीथेन में इसका ऑक्सीडेशन होता है। एग्जाम्पल देखिए 3-phenyl propane 2 in 1-ol है जिसका रिएक्शन हम कूलिंग्स रिएजेंट के साथ कराते हैं तो हमें 3-phenyl propane 2 इनएल मिल जाता है। गाइस कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।